नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज मैं एक ऐसा छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको लेकर आप लोग कई बार बहुत परेशान होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि किस तरीके से मैं इसको पहचानूंगा, अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं। ठीक, एक प्रश्न आपका रहता है अक्सर कि सर अकर्मक क्रियाओं को और सकर्मक क्रियाओं को हम कैसे पहचानें, क्या इनका तरीका है कि हम इनको एक ही बार में पहचान लें और इनके प्रश्न हमारे कभी भी गलत ना हो। तो उसके लिए देखो, आपको आज मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक तरीका बताने जा रहा हूं। इस तरीके को आप फॉलो किए रहना। ये तय आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपका बच्चे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का प्रश्न गलत नहीं होगा। देखें, अकर्मक क्रिया, यदि आपसे कहा जाए इसकी परिभाषा क्या होती है, तो प्यारे बच्चों आप इसकी परिभाषा तो जानते ही हैं कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म ना आए, या हम कह दें कर्म का आना आवश्यक ना हो। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता क्या है बच्चा। तो आप क्या कहेंगे, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म का आना आवश्यक न हो, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म का आना जिनके साथ कर्म न आया हो, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म न आया हो या कर्म के आने की गुंजाइश न रहे, या कर्म के आने की गुंजाइश न रहे, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। एकदम आसान सी बात है भाई, इसमें तो कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कर्म के आने की गुंजाइश न रहे, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार यदि आपको परिभाषा नहीं लिखाई जाए या ना बताई जाए तो आपको लगता है कि यार हमारी तो पढ़ाई अधूरी रह गई। भले आपको सारी बात समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको परिभाषा नहीं पता तो कई बार आपको लगता है कि गुरु जी हमारी तो पढ़ाई अधूरी है। तो भाई इसलिए मैंने पहले क्या किया है कि आपको परिभाषा बता दी है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म का आना आवश्यक, कर्म न आया हो या कर्म का के आने की गुंजाइश न रहे, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इसी प्रकार से एक आप सकर्मक क्रिया को भी समझ लेंगे कि भाई सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो बड़ी आसान सी इसकी भी परिभाषा है, जो आप लोग चाहते हैं वो आपको दूंगा, आप निश्चिंत रहें। आप ये चाहते हैं कि गुरुजी बस सीधे सीधे जल्दी जल्दी ट्रिक बता दो और मैं उसको सुनकर एकदम तृप्त हो जाऊं, तो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसी क्रियाएं जिनके साथ, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म आए या कर्म आया हो, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म आया हो या कर्म आने की गुंजाइश बनी हो, या कर्म के आने की गुंजाइश, उसमें क्या था, कर्म के आने की गुंजाइश न रहे, इसमें क्या है, कर्म के आने की गुंजाइश बनी रहे। राइटिंग से थोड़ा सा समझौता कर लेना, मेरी गुंजाइश बनी रहे, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। बनी रहे, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये हो जाती है बच्चे आपके क्या, तो ये हो जाता है आपका क्रियाओं की बात, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है भाई साहब, इतनी बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं वो जो आप चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं कि कैसे अकर्मक सकर्मक में हम अंतर पहचानें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम कुछ क्रियाओं को नोट कर लेते हैं। जैसे कि एक क्रिया है आना, या हम कह दें जाना, जाना, उठना, जो आपके मन में क्रिया हो कोई भी आप लिख लीजिए, उठना, बैठना, आना। अब देखो मैं चाहता तो ये सब चीजें पहले से लिखकर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करता, पर मैं चाहता था कि मैं आपके सामने ही लिखूं ताकि मन में रैंडमली कोई सी भी क्रिया आए उसको हम यहाँ लिख दें, ताकि आप किसी भी क्रिया के द्वारा आप इस चीज को पहचान सकें। आना, जाना, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, चलना, यही सब तो क्रियाएं आप लोग सुनते हैं। खाना पीना, खाना पीना, इसके साथ साथ जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तो लिखना हो जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना हो जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग देखना क्रिया को कह देंगे। आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो सुनना क्रिया को हम कह देंगे।
हो सकता है कि बोर्ड आपको कम चमक रहा हो तो चमकना कह देंगे, चमकना भी क्रिया होती है। इसके साथ साथ साथियों सोना होती है क्रिया, जागना क्रिया होती है, लेटना भी क्रिया होती है। जो भी आपके मन में आए आप उस क्रिया को यहाँ लिख लीजिए, एक ही बार में आपका तुरंत इसका निपटारा हो जाएगा। सोना, जागना, लेटना। और क्या कह देंगे आप? रोना लिखा क्या? हमने कहीं पर नहीं लिखा, तो हमने रोना नहीं लिखा। रोना का विलोम हंसना होता है तो हम लोग हंसना भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक जिसको लेकर आप बहुत परेशान होते हैं, उड़ना, कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया है? या फिर आप कह दें पिसना, उड़ना कह दें, पिसना कह दें, टहलना कह दें। जैसे पिताजी सुबह सुबह टहलने जाते हैं ना, जैसे मैं क्या कह दूं, टहलना कह दूं बच्चे, क्योंकि पिताजी सुबह सुबह टहलने जाते हैं ना बच्चे, ठीक है ना, ठीक है ना, पिताजी सुबह सुबह टहलने जाते हैं ना। और हम कह सकते हैं रेकना और रेंकना, या फिर हम कह दें भौंकना। ये सब क्रियाएं होती है ना, अनुकरणात्मक क्रियाओं में आपने पढ़ा होगा। रेंकना कह दें, भौंकना कह दें बच्चा, हम चिंघाड़ना कह दें, चिंघाड़ना कह दें। उसके अलावा प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि जैसे रेकना, चिंघाड़ना, दहाड़ना, यहां से तो आप समझ जाएंगे कि सभी जानवरों वगैरह की आवाजें किसमें आ जाएंगी, जानवरों की आवाजें या पक्षियों की आवाजें। जैसे चहचहाना, चहचहाना, अभी देखना आपके मन में जो चल रहा है ना वो सब अभी देखना ये ऊपर नीचे हो जाएगा। कई लोग अपने मन में सोच चुके होंगे कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है, लेकिन अभी चेक जरूर करके जाना कि आपने जो सोचा है वो सही सोचा है या गलत सोचा है। मुझे पता है कई लोगों ने गलत सोचा होगा। चहचहाना कह दें, दहाड़ना कह दे बच्चा, और क्या कह सकते हैं क्रिया तो बच्चा। और अब चूंकि अगर क्लास लाइव चल रही होती तो फिर आपके कमेंट देखकर मैं आपके मन की जो क्रिया है वो भी जान लेता, परंतु मुझे पता है यही सब क्रियाएं हैं जो आपके मन में ज्यादा परेशान होती हैं। जैसे रुकना कह दें, गिरना, गिरना कह दें, या फिर साथियों एक और कह दूं मैं अगर, तो आप क्या कह दें, ठहरना कह दें। क्या ठहरना कह दें? रोना, सोना, पढ़ना, चलना फिरना, ये सब हो जाएगा। सुनना हमने कह दिया है, चलो, और ठहरना कह देते हैं। चलिए अब देखो ये सब मैंने क्या किए हैं, ये कुछ क्रियाएं मैंने आपके लिए लिखी हैं। आना जाना, उठना बैठना, चलना खाना पीना, लिखना पढ़ना, देखना सुनना, चमकना, सोना जागना, लेटना, रोना, हंसना, उड़ना, पिसना, टहलना, रेंकना, भौंकना, चिंगाड़ना, दहाड़ना, चहचहाना, रुकना, गिरना, ठहरना, ऐसी और भी क्रियाएं आप लिख सकते हैं। अब हम लोग अपनी बात पर आते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। आप सब जानते हैं कि हिंदी में जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के लिए बच्चा 3 चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है। कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। ये 3 होते हैं ना वाक्य में अपने मुख्यतः रूप से, और इनके क्रम की बात करते हैं तो यही इनका क्रम होता है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी। यही क्रम होता है ना। यदि आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में तो सिस्टम यही है। हिंदी में तो जो क्रम है वो यही है कि सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद साथियों कर्म आएगा, तत्पश्चात क्रिया आएगी। यदि आप अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में उल्टा है। अंग्रेजी में क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता होगा, कर्ता के बाद क्रिया आती है और उसके बाद आता है प्यारे बच्चों कर्म। कर्ता के बाद क्रिया आती है, उसके बाद आता है कर्म। तो यहाँ पर आपने क्या देखा साथियों, यहाँ पर आपने ये देखा कि सबसे पहले कर्ता आया, कर्ता के बाद कर्म आया और कर्म के बाद बच्चे क्रिया आई। किसमें? तो आप कहेंगे ये आई हमारी हिंदी में। अंग्रेजी की जब आप बात करते हैं तो अंग्रेजी में आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया आती है, उसके बाद कर्म आता है। ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको 5 मिनट में ये इसकी ट्रिक बताकर और फुर्सत कर सकता था, पर मैं चाहता था कि आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सीखें। ठीक, अब देखो अपने को तो हिंदी की बात करनी है, अपने को तो प्यारे बच्चों हिंदी की बात करनी है। तो हिंदी में देखो कर्ता कर्म और क्रिया। देखो बच्चा आपको क्या करना होगा, आपको ढूंढना क्या है, कर्म ढूंढना है, तभी तो पता चलेगा। कर्म अगर हुआ तो सकर्मक क्रिया, कर्म नहीं हुआ तो अकर्मक क्रिया। यही तो पढ़ते हो आप। कर्म हुआ तो हो जाएगी सकर्मक, कर्म नहीं हुआ तो होगी अकर्मक। अब देखो क्या करना है, आपको कर्ता का प्रयोग करना है।
कर्ता तो मिलेगा ही आपको, या अपने मन से कोई भी कर्ता लगा लेना। कर्ता के बाद बच्चे आपको शब्द रखना है क्या, और उसके बाद आपको क्या रखना है बच्चे, उसके बाद रखनी है क्रिया। ठीक है भाई, कर्ता के बाद क्या, कई बार क्या होता है आप कर्ता को हटा देते हैं, कर्ता के स्थान पर क्या लगा देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती बच्चे आपकी क्या होती है कि आप कई बार कर्ता को हटाकर कर्ता के स्थान पर क्या लगा देते हैं। बच्चा यही आप गलती करते हैं कि कर्ता के स्थान पर क्या नहीं लगाना है, कर्ता को प्रयोग करना है, कर्ता के बाद क्या लगाना है। तो कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगाना है, देखते हैं बच्चा कि आप कैसे लगाएंगे। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना, इसमें साथियों एक बात का और ध्यान रखना कि यदि क्या का जवाब मिल जाए, यदि क्या का जवाब मिले तो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। यदि क्या का जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया, और यदि क्या का जवाब न मिले, यदि क्या का जवाब न मिले, क्या का जवाब न मिले तो हो जाएगी आपकी वो अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, यदि क्या का जवाब मिले तो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया, और यदि क्या का जवाब न मिले तो अकर्मक क्रिया। अब इसके बाद शुरू होगा अपना तांडव, है ना, अब शुरू होगा तांडव। देखते हैं कैसे। चलो भाई, कर्ता को लगाइए, उसके बाद क्रिया लगाइए, क्या अंत में ढूंढिए क्रिया। देखो बच्चे, मैंने कहा जैसे राम आया, राम आया, देखो मैं सारे वाक्य लिखूंगा नहीं, एक दो वाक्य लिखकर आपको समझा रहा हूं केवल। राम आया तो राम करता है, सब्जेक्ट है, आया क्रिया है, कोई डाउट यहां तक। राम करता है, आया क्रिया है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था कि कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगाना है। राम आया, राम शब्द क्या हुआ तो आप कहेंगे राम हुआ कर्ता, आया शब्द क्या हुआ तो आया हुई क्रिया। अब यहां पर आपको लगाना है क्या, जरा बताओ, राम क्या आया, कोई जवाब मिला, इसका कोई जवाब बनेगा। मैं पूछूं राम आया, राम क्या आया, कोई जवाब है इसका, कोई जवाब नहीं है, और सिर्फ क्या ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। राम क्या आया, कोई जवाब मिला तो आप कहोगे नहीं मिला। तो प्यारे बच्चों, अब चूंकि राम क्या आया जवाब नहीं मिला, इसका मतलब हुआ कि ये क्रिया कैसी हुई, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हुई। राम क्या आया, कोई जवाब नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। मैं कहूं राम गया, राम गया, राम क्या गया, राम क्या गया, कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं है, अकर्मक क्रिया। उठना, राम उठा, राम उठा या राम उठ गया। अब जरा बताओ, राम क्या उठ गया, कोई जवाब मिलेगा आपको। राम क्या उठ गया, ये नहीं कि कहां से उठ गया या कितना उठ गया ना, राम क्या उठ गया या राम क्या उठा, कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं है बच्चा। तो इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। राम बैठा, राम बैठा, राम बैठ गया, तो राम क्या बैठ गया, कोई जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, अकर्मक क्रिया। मैं कहूं साइकिल चलती है, तुम लोग क्या करते हो, गुरुजी जवाब तो मिल रहा है, क्या चलती है, साइकिल चलती है। आप लोग ये गलती करते हो, क्या चलती है, साइकिल चलती है, ये गलत तरीका है बच्चा। साइकिल तो सब्जेक्ट हुआ ना, कर्ता हुई, चलने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, साइकिल के द्वारा। तो जो क्रिया को करता है उसी को तो हम कर्ता कहते हैं ना। तो साइकिल चलती है, तो साइकिल तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ बच्चे, और चलना हुई क्रिया। तो आप क्या करोगे, साइकिल के बाद क्या लगाओगे, साइकिल क्या चलती है, कोई जवाब मिला, साइकिल क्या चलती है, कोई जवाब मिला नहीं। जैसे आप कहते हैं बच्चा चलता है, बच्चा क्या चलता है, कोई उत्तर है, नहीं है। मैं कहूं आपसे कि मैं कहता हूं रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी क्या चलती है, तुम ये नहीं कहोगे सर क्या चलती है, रेलगाड़ी चलती है, ये गलत तरीका है। रेलगाड़ी को रखिए, वो चलने की क्रिया तो रेलगाड़ी कर रही है, वो तो करता है। तो रेलगाड़ी क्या चलती है, कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये होगी अकर्मक क्रिया। खाना, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, जवाब है, बिल्कुल है। बच्चे ने खाया, बच्चे ने क्या खाया, बच्चा खाता है, बच्चा क्या खाता है, चाउमीन खाता है, मोमोज खाता है, बर्गर खाता है, या फिर वो रोटी खाता है, सब्जी खाता है, या फिर वो टमाटर खाता है, प्याज खाता है,
क्या खा, लौकी खाता है, क्या खाता है, जवाब मिल जाएगा हमें। तो प्यारे बच्चों, यही मैंने आपसे कहा कि जवाब अगर मिल जाए तो वहां पर क्रिया होती है आपकी सकर्मक क्रिया। बच्चा पीता है, बच्चा क्या पीता है, जवाब है। बच्चे ने पिया, बच्चे ने क्या पिया, बच्चा करता है, पिया क्रिया है, इसके बाद में रखना है क्या, बच्चे ने क्या पिया, बच्चे ने पानी पिया, बच्चे ने दूध पिया, बच्चे ने जूस पिया, बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पी, बच्चे ने जो है वो मट्ठा पिया, छाछ पी। तो क्या पिया, तो हमें जवाब मिल जाएगा, ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। लिखना, बच्चा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बच्चा क्या लिख रहा है, कहानी लिख रहा है या उपन्यास लिख रहा है, या फिर साथियों वो आपका कोई कविता लिख रहा है, कोई श्लोक लिख रहा है, शायरी लिख रहा है, गजल लिख रहा है, क्या लिख रहा है। पढ़ना, बच्चा पढ़ता है, बच्चा क्या पढ़ता है, बच्चा जैसे मैं कहूँ आप पढ़ रहे हो, आप सब बच्चे हो, बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बच्चा हिंदी पढ़ता है, बच्चा भूगोल पढ़ता है, बच्चा विज्ञान पढ़ता है, बच्चा जैसे आप कहते हैं अर्थशास्त्र पढ़ता है, बच्चा जो है वो आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो गणित पढ़ता है, कुछ भी पढ़ सकता है वो। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। मैं देखता हूं, क्या देखते हो, तुम क्या देखते हो, आसमान देख रहे हो, या कोई फिल्म देख रहे हो, या तुम मोबाइल देख रहे हो, या तुम किसी का रास्ता देख रहे हो, या तुम चश्मा देख रहे हो, या तुम टीवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जवाब मिल जाएगा सकर्मक क्रिया। मैं सुनता हूं, क्या सुनते हो, गाने सुनते हो, श्लोक सुनते हो, कहानी सुनते हो, आत्मकथा सुनते हो, किसी की जीवनी सुनते हो, शायरी सुनते हो, गजल सुनते हो, क्या सुनते हो, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चमकना, तारे चमकते हैं, तारे क्या चमकते, तो तुम लोग कैसे करते हो, क्या चमकते हैं, तारे चमकते हैं, ये गलत तरीका है। तारे चमकते हैं, तारे क्या चमकते हैं, चमकने की क्रिया तो तारे कर रहे हैं, तो तारे तो करता हो गए, तारे क्या चमकते हैं, कोई उत्तर है नहीं है, अकर्मक क्रिया। बच्चा सोया, बच्चा क्या सोया, कोई उत्तर है नहीं। मैं सो गया, मैं क्या सो गया, कोई जवाब है नहीं है, ये भी हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। जागना, बच्चा जगता है ना, जाग रहा है, ठीक है, तो बच्चा क्या जाग रहा है, कोई जवाब नहीं है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, इसको आप जगना कह सकते हैं। वैसे जगना, बच्चा क्या जगता है, क्या कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं है, तो जगना आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे कहते हैं लेटना, पिताजी लेटे हैं, पिताजी क्या लेटे हैं, कोई उत्तर है क्या बच्चा, पिताजी क्या लेटे हैं, कोई उत्तर है नहीं है, अकर्मक क्रिया होगी। बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, कोई जवाब है नहीं है, अकर्मक क्रिया होगी। बच्चा हंसता है, क्या हंसता है, कोई जवाब है नहीं है, अकर्मक क्रिया होगी। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, कोई जवाब है नहीं है, और चिड़िया आकाश में उड़ती है, तब भी अकर्मक क्रिया है बच्चा, तब भी अकर्मक क्रिया है, याद रखना। और पिसना, तो गेहूं पिसता है, तो गेहूं क्या पिसता है, तुम लोग क्या करते हो, क्या पिसता है, गेहूं पिसता है, नहीं, आपसे कहा कि गेहूं पिसता है, तो गेहूं तो करता हो गया, पिसने की क्रिया गेहूं ही कर रहा है, तो गेहूं ही पिस रहा है, तो गेहूं करता हो गया, तो गेहूं पिसता है, गेहूं क्या पिसता है, कोई उत्तर नहीं है, अकर्मक क्रिया। पिताजी टहलते हैं, पिताजी क्या टहलते हैं, कोई क्रिया है। अगर यहाँ कह दे पीसना तो सकर्मक हो जाएगी, पिसना अकर्मक है, पीसना सकर्मक है, उड़ना अकर्मक है, उड़ाना सकर्मक है, क्योंकि प्रणर्थक क्रिया हो जाती है वो। सांप रेंकता है, सॉरी घोड़ा रेंकता, क्या कर रहा हूं, गधा रेंकता है, तो गधा क्या रेंकता है, कोई जवाब है, तो आप कहोगे नहीं जवाब है, गधा रेंकता है, अकर्मक क्रिया। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या भौंकता है, कोई जवाब नहीं। हाथी चिंगाड़ता है, हाथी क्या चिंगाड़ता है, कोई जवाब नहीं है। शेर दहाड़ता है, शेर क्या दहाड़ता है, कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं। चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया क्या चहचहाती है, कोई जवाब है नहीं है। रुकना, जैसे मैं कहूं कि गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी क्या रुक गई, कोई जवाब है नहीं। अगर कह दे रोकना तो सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि जब अकर्मक क्रियाओं को हम प्रणर्थक क्रिया में बदल देते हैं फिर वो सकर्मक क्रिया में बदल जाते हैं। गिरना, जैसे आपसे कहें कि बादल गिरा, बिजली गिरी, बिजली क्या गिरी, कोई उत्तर है नहीं, तुम क्या करते हो गुरुजी, क्या गिरी, बिजली गिरी, नहीं, गिरने की क्रिया बिजली नहीं की है, तो बिजली तो करता हुई यहाँ पर, बिजली क्या गिरी, कोई जवाब है नहीं है। ठहरना, मैं ठहर गया,
तो मैं क्या ठहर गया, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। तो मैं क्या ठहरा रहा, कोई जवाब नहीं है। तो ये बच्चा आप इस तरीके से आप क्या लगाकर क्रियाओं को अकर्मक और सकर्मक में बदल सकते हैं। यहीं पर जाते जाते एक बात आपको और बता जाऊं जो आपके बहुत काम की होने वाली है, और आपको ध्यान रखना है। क्या आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चा कि अगर अकर्मक क्रियाओं को हम प्रणार्थक क्रिया में बदल देते हैं फिर वो अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में बदल जाती हैं। इस बात को मैं लिख देता हूं। यदि अकर्मक क्रियाओं को यदि अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रिया में, यदि अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाए, यदि अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाए तो वे अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रिया में बदल जाती हैं। वे अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रिया में बदल जाती हैं। याद रखना, सकर्मक क्रिया में बदल जाती हैं। इसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। सकर्मक क्रिया में बदल जाती हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रख लेना। ये बात आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हुई इतनी सी? जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे आपका बच्चे एक क्रिया है उड़ना, अभी पीछे बताया था ना। तो उड़ना कैसी क्रिया है? तो आप कहेंगे उड़ना गुरुजी अकर्मक क्रिया है। और अगर हमने इसको बदल दिया प्रणार्थक क्रिया में, यदि हमने कहा उड़ाना तो ये हो गई प्रथम प्रणार्थक क्रिया, और उड़वाना ये हो गई द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। तो अब ये क्रियाएं क्या हो जाएंगी? तो उड़ना उड़वाना ये हो गई आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब चूंकि हमने बच्चा इस अकर्मक क्रिया को, जो उड़ना अकर्मक क्रिया है, उसको हमने प्रार्थक क्रिया में बदल दिया, तो इसका मतलब अब ये क्रियाएं भी क्या हो जाएंगी? तो आप कहोगे ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है ना? तो उड़ना अकर्मक है और उड़ाना या उड़वाना कि बच्चा क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। ठीक, बच्चा क्या उड़ाता है? नोट उड़ाते हैं। ठीक है जी। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को समझाने का, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात में काफी हद तक सफल रहा होऊंगा। और यदि आपको ये बात समझ में आई है अकर्मक सकर्मक की, तो फिर आप लोग इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना प्यारे बच्चों। उसके अलावा इस वीडियो को अपने और मित्रों तक पहुंचाना, अपने और साथियों तक पहुंचाना बच्चा, अपने और मित्रों तक पहुंचाना, अपने और साथियों तक पहुंचाना, ताकि आपके और साथी भी इससे जुड़ें और बच्चा इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो उनको भी देखने को मिले। ठीक है ना? वो उनको भी देखने को मिले। और एक आवश्यक और जरूरी बात आपके लिए कि हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, चलिए इसको मैं अलग बता देता हूं आपको ताकि आपका ये नोट्स भी सुरक्षित रहे। कि एक और बात आपको आवश्यक बता देता हूं कि हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको ये संकल्प बैच आपको मिलेगा। ये संकल्प बैच के द्वारा आप इस तरीके से मुझसे हिंदी की कई सारी और भी अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे ही आसान वे में, आसान तरीके से आप बच्चा समझ सकते हैं। संकल्प बैच आपको कितने का मिलेगा बच्चा? ठीक है, तो संकल्प बैच का जो प्राइस है वो है आपका 999 रुपए का। और ये आपको, इसकी क्लासेस आरंभ हुई थी 23 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आपके पास ये मौका है कि आप इस बैच को 999 में परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ये बैच आपके लिए महंगा हो सकता है या इसका प्राइस चेंज हो सकता है। यदि आप एग्जामपुर के पुराने छात्र हैं तो आपको प्यारे बच्चों 200 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। कोड लगाना HSSC 200 और आपको 200 की छूट मिल जाएगी। कोई दिक्कत आए, ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी मेरी क्लास कैसे लगी आपको ऑफलाइन कमेंट करके अवश्य बताना प्यारे बच्चों। और इसमें हम सब आपको लाइव क्लास के द्वारा बढ़िया तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं। और यदि संकल्प बैच का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि आपके एप्लीकेशन पर क्लासेस कैसी चल रही है हिंदी की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे दोबारा ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको लाइक करके जाना। ठीक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत शुक्रिया। और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि कैसा लगा आपको।